हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिनिटी मैथ्स में। बच्चों, मैं विकास आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। और मैं आप लोगों को आज एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को इसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों के सीधे दिमाग में छप जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। तो हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है 24, 30 और 60। इसका हमको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं कि एलसीएम कहते किसे हैं। तो एलसीएम का जो मतलब होता है, एलसीएम का क्या मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक होता है एलसीएम का मतलब। एलसीएम में होता क्या है, एलसीएम में हम छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, जो यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं इनसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, बेसिकली वो होता है एलसीएम। अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि हमको एलसीएम कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है, 24 है, 30, 60, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो आप लोग इस तरीके से बना लेना, लाइन खींच लेना। अब आप बताइए 24, 30 और 60 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको टेबल पढ़नी पड़ती है। टेबल कहाँ से पढ़ते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया, 1 के पहाड़े में 24 भी आएगा, 30 भी आएगा, 60 भी आएगा, सब आएंगे। यानी कि यहाँ से 1 से सब कट जाएगा। और हम धीरे धीरे जब 1 से काटेंगे तो बार बार क्या है, वही संख्या रिपीट होती रहेगी। तो इसका मतलब हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब इससे और छोटा क्या है, 2, हमको 2 से पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग बताएं 2 के पहाड़े में 24 आएगा? हाँ आएगा। 30 भी आएगा, 60 भी आएगा। तो हम इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। अब 2 के पहाड़े में 2 भी आ रहा है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 कन्ने 2 और 2 दूनी 4। तो 24 को 2 का जब 12 बार पहाड़ा पढ़ा हमने तो कितना आया है, 24 आया है। अब 30 को हमको काटना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो 2 कन्ने कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 कन्ने 2। अब यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर 2 तो कट गए हैं। बेसिकली यहाँ पर कितना बचा है, 1 बचा है, 1 ये और 0 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 2 के पहाड़े में 10 आते हैं। कितने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको, 5 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 पंचे 10, कॉमा लगा दिया। अब 60 है, इसको भी हमको किससे काटना है, 2 से काटना है। तो 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आ रहा है, कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो 2 3 कितने होते हैं, 6, और ये बचा 0, 30 हो गए। अब यहाँ फिर से बताइए 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है? हाँ आ रहा है। 15 नहीं कटेगा, ये 30 आ रहा है। जब तक कोई संख्या इनमें से कट रही हो तब तक हमको क्या करना है, 2 से ही काटना है। क्या करना है, 2 से ही काटना है। अब 2 के पहाड़े में 12 आ रहा है, अब कितनी बार लगेगा, तो ये जाएगा 6 बार। तो 2 छक्के 12। अब 2 के पहाड़े में 15 आ रहे हैं तो आप लोग कहेंगे नहीं आ रहे हैं, तो 15 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 के पहाड़े में 30 आ रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ आ रहे हैं। अब 3 जो है तो 2 अकन्ने कितना लगेगा, 2 लगेगा। और बेसिकली यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 ये और ये 0 कितने हो गए, 10 हो गए। अब 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो 2 पंचे 10 हुआ। अब फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर कोई 2 के पहाड़े में आ रहा है तो यहाँ पर 6 आ रहा है, लेकिन जो 15 है ये 2 से नहीं कट रहा है। यहाँ भी 15 है, ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के पहाड़े में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा। तो 2 3 6 कट गया। 15 नहीं कट रहे हैं तो एज इट इज़ लिख लेंगे 15 को। 30 ये भी 15 नहीं कट रहे हैं, ये भी एज इट इज़ हमको लिखना है। अब यहाँ पर कितना है, 3 है। अब
यहाँ पर 2 हम फिर से लिखेंगे। 2 के पहाड़े में ना तो 3 आ रहा है, ना 15 आ रहा है, और ना ये 15 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम 2 से अब नहीं काट सकते हैं, 2 से नहीं काट सकते हैं। तो अब ट्राई करेंगे हम 3 से। तो 3 के पहाड़े में 3 आ रहा है, 15 भी आएगा और ये भी 15 आएगा। तो अब किससे काटेंगे हम? 3 से काटेंगे। तो 3 अकन्ने 3 और 3 बचे। जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और फिर जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आ गया है। अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आएंगे। तो इसको अब किससे काटेंगे? हम 5 से काटेंगे। और ये एक एज इट इज़ लिख लेना है। इसको हमने 5 से काट दिया है और इसको भी हमने 5 से काट दिया। तो दोनों क्या है? एक ही बार में लगेंगे। अब यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया है। अब आप 1 से डिवाइड स्टार्टिंग में किए थे ना, तो जब हमको 1 मिल जाता है वहीं पर इस क्वेश्चन को हमको देना है छोड़। और इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड था एलसीएम निकालने का। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर जो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। अब यहाँ तक जो हमने मेथड सीखा है, ये मेथड जो है एलसीएम निकालने का मेथड है। अब हमको इसका निकालना है क्या? एलसीएम। ये एक प्रकार का क्या था? मेथड था। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? 24, 30 और 60 का निकाल रहे हैं। तो एलसीएम ऑफ 24, 30, 60 इसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए जो हमने जिससे हमने काटा है इन संख्याओं को, ये जो संख्याएं थी 24, 30, 60, जिन संख्याओं से हमने क्या किया है? इनको डिवाइड किया है, काटा है, उन्हीं संख्याओं का हमको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो अब यहाँ पर कितना लिखा है? 2 लिखा है, तो 2 गुणे ये वाला 2, फिर गुणे, फिर 2 है, फिर गुणे, फिर 3 है, फिर गुणे, फिर कितना है? 5 है, फिर कितना है? 5 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हमने जिन संख्याओं से क्या किया था? काटा था, उन्हीं संख्याओं का हमने क्या कर दिया है? गुणा कर दिया है। जब हमने उन्हीं संख्याओं का गुणा किया तो इनका सब में करना है गुणा। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 हुआ। कितना हुआ? 4 हुआ। 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 8 होगा। 8 त्रिक कितना हुआ? 24 हुआ। और 24 का गुणा कर देंगे 5 से। तो 5 का 4 से करेंगे तो 5 चौके 20 हुआ। 20 ऐसे लिखा जाता है, 20 का लिखेंगे 0, हासिल चलेगा 2। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 2 12। तो कितना आया है हमारा एलसीएम? हमारा एलसीएम आया है 120 आया है। कितना आया है एलसीएम? एलसीएम 120 आया है। जो हमने यहाँ पर संख्याएं ली थी 24, 30 और 60, इनका जब हमने क्या निकाला? लासा निकाला है, एलसीएम निकाला है, तो कितना आया है? 120 आया है। अब जो 120 है यह छोटी से छोटी संख्या है, जो 24 से भी विभाजित हो जाएगी, 30 से भी कट जाएगी और 60 से भी कट जाएगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एलसीएम। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर जो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, हमने एलसीएम निकालना बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लिया है। अब हम सीखने वाले हैं एचसीएफ निकालना। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करेंगे कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ का मतलब जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहाँ पर हम बोलते थे छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, वो होता था हमारा एलसीएम। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। अब एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ। तो
तो यहाँ पर क्या लिखा है, 12, 16, 20 लिखा है। इस 12, 16, 20 का हम निकालेंगे HCF। HCF को क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे, महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 12, 16 और 20 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। अब यहाँ पर वर्ड एक आया है कॉमन। कॉमन क्या, कॉमन का जो मतलब होता है, यहाँ पर जो तीनों संख्याएं हैं, मतलब 12 है, 16 है, 20 है, ये सेम एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, एक ही नंबर से कटनी चाहिए, उसी को हम लेते हैं HCF में। अगर जो तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रही हैं, नहीं कट रही हैं, तो उसको हम LCM में HCF में काउंट नहीं करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब हमको निकालना है 12, 16, 20 का निकालना है HCF। और हमने आपको बताया है कि जो 12 है, 16 है, 20 है, अगर जो तीनों संख्याएं किसी एक ही नंबर से डिवाइड हों, उसी को हम बोलेंगे HCF। क्या बोलेंगे, HCF, वही हमारा कॉमन होगा। ठीक है, अब 12 जो है वो भी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 12 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 16 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 20 भी आएगा। तो अब 2 के पहाड़े में 12 आएगा, कितनी बार में आएगा, 6 बार में आएगा। जितनी बार में आता है वो हमको लिखना होता है नीचे। यहाँ पर कितना लिखा है, 16 लिखा है, तो कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा, 8 बार में आएगा। यहाँ पर कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो 2 कन्ने 2 कितनी बार में आएगा, 10 बार में आएगा। सो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 10 है। 2 के पहाड़े में 6 भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में 8 भी आ रहा है, 2 के पहाड़े में 10 भी आ रहा है। तो अब 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, 3 बार में आएगा। 8 कितनी बार में आएगा, 4 बार में आएगा। 10 कितनी बार में आएगा, 5 बार में आएगा। अब आप एक चीज़ बताइए, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 2 के पहाड़े में 3 तो आएगा नहीं, ये तो मना कर देगा। 4 आ जाएगा, 5 भी कहेगा कि हम 2 से नहीं कटेंगे। इसका मतलब 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब हम इस संख्या को, पूरी संख्या को 2 से नहीं काट सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, HCF का मतलब होता है कॉमन। कॉमन का क्या मतलब होता है, जो तीनों संख्याएं हैं वो किसी एक ही नंबर से क्या हो, डिवाइड हो, कटें। ये होता है बेसिकली कॉमन का मतलब। तब 2 से काटेंगे, 4 तो कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 से हम नहीं काटेंगे। 3 से काट के देखते हैं तो 3 कट जाएगा, लेकिन 4 और 5 नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा। इसका मतलब जो आगे वाली, जो आने वाली नंबर होंगी, उसमें से कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा जो इन तीनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब सिर्फ एक ही बचा है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो अब जो 12, 16 और 20 का जो HCF निकल के आया है, इन संख्याओं को हम क्या कर देंगे, जिन संख्याओं से हमने इन संख्याओं को क्या किया है, काटा है, इन्हीं संख्याओं को हमको करना है गुणा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे HCF ऑफ 12, 16, 20। 12, 16, 20 का क्या निकालना हमको, HCF निकालना। तो कितना आएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 1 कितना आएगा, 2 का 2 से गुणा 4 हुआ, 4 का 1 से गुणा कितना हुआ, 4 आया। अब ये बड़ी से बड़ी संख्या हमको मिली है, कितना लिखा, हाईएस्ट संख्या मिली है। क्या मिली है, हाईएस्ट संख्या मिली है, जो 12 को भी विभाजित कर देगी, 16 को भी विभाजित कर देगी, 20 को भी विभाजित कर देगी। बेसिकली यही होता है हमारा HCF का मतलब। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर जो आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई इशू हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का नाम लिख के आप लोग कमेंट कर देना और बता देना कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोगों को उसके दूसरे दिन वीडियो मिलेगा।
सो थैंक यू। आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू।